Hello dear student, open your English textbook, lesson number 2, standard 3rd, the yellow butterfly। तो आज मैं आपको लेसन नंबर 2 द येलो बटरफ्लाई के बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप 2-3 जन के ही होमवर्क आते हैं, तो आपको कंपलसरी आपको होमवर्क करना है। जितना में भी दे आपको बराबर होमवर्क में, तो आपको कंपलसरी आपको होमवर्क करना है और पीडीएफ बना के मुझे सेंड कर देना है। यानी कि आपको हर रोज़ जो आप होमवर्क करने लग जाओगे तो आपको एग्ज़ाम में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ओके, तो एक्टिविटी 1 मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें है एक्टिविटी 1, हियर आर सेंटेंस अबाउट द एक्शन ऑफ सम चिल्ड्रन। राइट well done if you like their action, write not done if you do not like their action। तो इसमें क्या दिया गया है कि जो हमारी प्रक्रिया है, जो हमारी क्रियाएं है बराबर, तो वो हम अच्छी करते हैं तो वेल डन लिखना है, और जो हम अच्छे नहीं करते हैं बराबर, तो यहाँ पे क्या लिखना है, नॉट डन लिखना है। ओके, तो फर्स्ट हम लेते हैं कि अमन हैज़ अ पेट पैरॉट, ही ऑलवेज कीप्स इट केज्ड। ओके, तो अमन ने एक पैरॉट रखा है उसके पास, तो वो हमेशा पिंजरे में ही रखते हैं। तो क्या ये बुरी आदत है कि अच्छी आदत है? तो नॉट डन। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा नॉट डन। तो यहाँ पे जो मैंने आंसर लिखा है, ओके, तो आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में पेंसिल से लिखना है। सेकंड, संजना हैज़ अ फीडिंग कॉर्नर फॉर बर्ड्स इन द बालकनी ऑफ हर हाउस। तो इसमें क्या दिया गया है कि संजना ने अपनी बालकनी में एक फूड कॉर्नर रखा है, यानी कि खाने की चीज़ें रखती है, तो ये अच्छी आदत है, तो आएगा वेल डन। थर्ड है, व्हेन डक्स वेंट फॉर बर्ड वॉचिंग ही डिड नॉट डिस्टर्ब द बर्ड्स, ही वॉच्ड देम फ्रॉम अ डिस्टेंस विथ हिज बाइनोकुलर्स। तो जब डक्स है वो बर्ड्स को देखने के लिए जाते हैं, तो उसको बिना डिस्टर्ब किए बगैर वो बर्ड्स को देखते हैं और डिस्टेंस भी रखते हैं, तो आएगा वेल डन। तो ये हमारी अच्छी आदत है। फोर्थ है, एलियंस इज अफेड ऑफ स्ट्रीट डॉग्स, सो व्हेन एवर सी पास्ड बाय द स्ट्रीट सी थ्रो स्टोन एट द डॉग्स। तो एलियंस से क्या, एलिस ने क्या किया है कि जब वो गली में जो कुत्ता होते हैं ना बराबर, तो इसके पास से वो गुजरता है बराबर, तो उसको स्टोन यानी कि उसको पत्थर से मारता है, तो इसकी वो बैड हैबिट है, तो आएगा नॉट डन। फिफ्थ, नरेश एन्जॉयज हर्शिंग द केज्ड मंकीज इन द जू। तो वो नरेश जब वो जू में जाता है बराबर, तो वहाँ पे मंकी को गर्जना के साथ वो ऐसे बुलाते हैं, अलग अलग आवाज़ें करते हैं, तो ऐसा हमें करना नहीं चाहिए, तो वह है नॉट डन। अब 6 है, ऑन फाइंडिंग अ बेबी स्पैरो इन द नेस्ट आर सो प्रोटेक्ट द नेस्ट फ्रॉम अ कैट बराबर। तो इसमें क्या दिया गया है कि बेबी स्पैरो यानी कि छोटे छोटे जो चिड़ियाएँ होती है, तो उसके नेस्ट यानी कि उसके माले पे जाके आरसू उसके माले पर जाती है इसके पास, और कुछ खाने के लिए वहाँ पे चीज़ें देती है बराबर, तो उसकी आदत है, अच्छी आदत है, तो क्या आएंगे, वेल डन आएंगे। ओके, तो ये जो आंसर अपनी टेक्स्ट बुक में आपको लिखना है। ओके, और कंपलसरी आपको होमवर्क भी करना है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी में जाते हैं। यूनिट 2 एक्टिविटी 3, द येलो बटरफ्लाई। बटरफ्लाई यानी कि तितली, येलो यानी कि पीला कलर की एक तितली है। ओके, अ येलो बटरफ्लाई फ्लो अराउंड इन सोनूस गार्डन। फ्लो यानी कि उड़ना, फ्लो यानी कि उड़ना, अराउंड यानी कि उसके आसपास। तो एक पीला कलर की तितली थी बराबर, तो वो गार्डन के आसपास उड़ती थी। किसका गार्डन था? सोनूस गार्डन, सोनू का गार्डन था। सोनू सो द बटरफ्लाई ही रन टू कैच इट। तो सोनू ने उस तितली को देख लिया, सो यानी कि दिखना,
ही रन टू कैच इट, तो वो पकड़ने के लिए भागा। कैच यानी कि पकड़ना। द बटरफ्लाई फ्लो टू द रोज रेड, इट सेट ऑन अ रेड रोज, तो जो तितली थी बराबर, तो वो एक रोज रेड रोज बेड यानी कि एक गुलाब के फ्लावर्स था, इसके जाके ऊपर बैठ गई। नाउ आई कैन कैच इट, सेड सोनू। ही वॉल्ड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई। ही कम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिक क्लोजर बट देन, तो अब वो पकड़ने के लिए जाता है। सेड सोनू, सोनू ने बोला कि वो एकदम स्लोली यानी कि धीरे धीरे वो चलता है और धीरे धीरे से उसके वो पकड़ता है। उसके जितना हो सके इतना तितली के पास जाता है, नज़दीक में नज़दीक जाता है। बट देन ओ फ्लो द बटरफ्लाई, पर उसके वो पकड़ नहीं पा सकता है और वो उड़ जाता है। वेयर डिड द बटरफ्लाई गो? नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड, इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस, अराउंड इट ग्रो राउंड लीव्स, दे फ्लोटेड इन द वाटर। तो अब वो सोचने लग गया कि तो वो तितली थी तो वो कहाँ पे जा गिरी, तो उसके गार्डन के पास एक पॉन्ड था यानी कि एक तालाब था बराबर। तो तालाब के अंदर एक वाइट लोटस था यानी कि सफ़ेद कमल था। तो उसके आजू बाजू में एक पत्ते थी बराबर, तो उसके अंदर जाके वहाँ पे बैठ गई। द बटरफ्लाई वेंट एंड सेट ऑन अ फ्लोटिंग लीफ, तो पानी में जो पत्ते थे बराबर, तो उसके जाके वो अंदर बैठ गई। सोनू वेंट स्लेप इनटू द वाटर एंड ऑफ फ्लो द बटरफ्लाई, तो सोनू ने क्या सोचा कि वो पानी में गया बराबर, और वो पानी के अंदर से भी वो उड़ गई। वेयर वॉज इट? सोनू लुक्ड अप, अब वो कहाँ पे चली गई? सोनू तो देखता ही रह गया। ही लुक डाउन, तो वो पानी के नीचे भी देखा पर वहाँ पे भी नहीं थी। नियर द वॉल वॉज अ चंपक ट्री, इट हैड वाइट फ्लावर्स, द बटरफ्लाई सेट ऑन अ प्रिटी फ्लावर्स, तो वहाँ पे एक चंपक नाम का ट्री था बराबर, तो इसके पास से वाइट फ्लावर्स था यानी कि सफ़ेद कलर के फ्लावर्स थे बराबर, तो वो बहुत सुंदर थे, तो इसके ऊपर भी वो बैठ गई। आई कैन कैच यू सूट सोनू, ही क्लाइंब द ट्री, अप ही क्लाइंब, बट, तो वो उसको पकड़ना चाहता था। सूट सोनू, उसने एक निशान लगाया तो वो ट्री ऊपर भी चढ़ गया, पर भी वो ट्री ऊपर के चढ़ने के बाद भी वो पकड़ा नहीं पाया। बैक इट फ्लो डाउन फ्रॉम द ट्री, तो वो वहाँ से ट्री से भी वो गिर गया। सोनू जम्प डाउन टू, ही चेस्ट द बटरफ्लाई, तो सोनू ने क्या कहा कि वहाँ पे वो कूद का लगाया बराबर, तो उसका पीछा किया, चेस्ट यानी कि पीछा करना। फ्रॉम द रोज टू द लोटस एंड अप द चंपक ट्री, बट ही कुड कैच द बटरफ्लाई, तो वहाँ पे रोज पे के पास गया, लोटस के पास गया, चंपक ट्री के पास गया, पर वो पकड़ नहीं पाया। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल, ही लुक्ड एवरीवेयर, वंस अगेन ही सो बटरफ्लाई, उसने आजू बाजू में देखा, हर जगह पे देखा बराबर, फिर से वो एक बार पकड़ना चाहता था। देयर वॉज अ बिग वेब, अ स्पाइडर्स वेब इन द ग्वावा ट्री, तो वहाँ पे क्या था कि एक बहुत बड़ा मकड़ी का वो जाला था ग्वावा के ट्री के पास बराबर। द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब, तो उसने क्या, तितली ने क्या किया कि स्पाइडर की वेब थी ना यानी कि मकड़ी का जो जाली थी ना, तो इसने उसने पकड़ लिया। इट वॉज एंगर टू एस्केप, ही फ्लोटेड इट्स विंग, तो वहाँ पे क्या हुआ, मकड़ी की जाली में उसकी जो विंग्स थी ना, उसकी बटरफ्लाई की, तितली की जो पंख थी ना, तो वहाँ पे वो अटक गई। इट ट्विस्ट एंड टर्न बट इट कुड नॉट एक्सेप्ट, तो उसने बहुत कोशिश की वहाँ पे छूटने की बराबर, पर वो छूट नहीं सकी। द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट, पुअर बटरफ्लाई, तो उसने वहाँ पे
बटरफ्लाई को वहाँ पे उसने टाइट को एकदम पकड़ लिया और वहाँ पे वो निकल नहीं सकी। इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर। तो आप पिक्चर्स में ये दिखाई दे रहा है ना, वो बीच में अटक जाती है ये स्पाइडर, मिडल यानी कि बीच में। ही लुक्ड एंग्री हंग्री, बराबर, तो वह बहुत भूखी भी थी। इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई, तो उसने क्या किया कि वहाँ पे जाके बटरफ्लाई को पकड़ लिया। क्लोजर एंड क्लोजर क्राउडेड द ब्लैक स्पाइडर, बराबर, तो वो नज़दीक ही नज़दीक जाता है ब्लैक स्पाइडर के पास। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड बीट सोनू रन एंड ही कॉट द बटरफ्लाई। तो सोनू इसके पास जाता है एकदम नज़दीक के पास और वो बटरफ्लाई यानी कि तितली को पकड़ लेता है। इट वॉज सो प्रिटी, तो वो जो बटरफ्लाई थी तो वो बहुत सुंदर थी। इट हैड ब्राउन स्पॉट ऑन इट्स येलो विंग्स, तो उसकी पंख में क्या था, ब्राउन कलर के डॉट्स थे। सोनू लव्ड द लिटिल बटरफ्लाई, सोनू को बहुत बटरफ्लाई यानी कि छोटी छोटी जो तितली थी, बराबर, वो उसको बहुत अच्छी लगती थी। बट इट लुक सैड इट सोनूज हैंड, पर वो क्या देखना, कहाँ पे देखती थी वो, सोनू के हाथ पे। सोनू वांटेड इट टू बी हैप्पी, तो सोनू बहुत खुश था। गो सेड सोनू फ्लाई अवे, और वो उसने बोला कि मुझे जाने दो। ही लेट द बटरफ्लाई गो, इट वेंट एंड सेट ऑन द रेड रोज, तो वो वहाँ पे बटरफ्लाई को यानी कि तितली को ले जाता है और वहाँ पे वो रेड रोज के पास बैठा देता है। इट फ्लो टू द चंपक ट्री एंड देन इट वेंट टू द लोटस लीफ। सोनू स्माइल्ड एज ही सो हाउ द बटरफ्लाई फ्लो मेरीली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, तो उसने क्या बोला कि तू कहाँ पे जाके बैठी थी, चंपक ट्री के पास गई थी, लोटस लीफ यानी कि जो लोटस था उसके पत्ते के पास गई थी तू। सोनू स्माइल, तो सोनू हंसने लग गया और वो जो बटरफ्लाई थी यानी कि जो वो तितली थी तो फूलों के फूलों ऊपर वो उड़ गई।